आज हमारे साथ जो हमारी जज है वो है शहजादी कमर। हमारे साथ दो जजेस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली दूसरे वो आ नहीं सके, शहजादी कमर साहब। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजे का है, वो है बच्चे गैर सियासी होते हैं। दो लोग इसकी फेवर में होंगे और दो लोग जो है इसके अगेंस्ट बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी आमना और मैमूना, और हैं हुजैफा और मतीउर रहमान। अब मुझे बता दें कौन अगेंस्ट हैं और कौन जो है। सबसे पहले आमना आएंगी। आमना आइए, आप फेवर में बोलेंगी या अगेंस्ट में बोलेंगी? फेवर में बोलेंगी ये, और 2.5 मिनट है इनके पास, तकरीर शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह। ऐवाने बाशऊर में पेश करदा करारदाद के पहले लफ्ज़ बच्चे से मुराद 18 साल से कम उम्र नन्हे इंसान, और गैर सियासी से मुराद उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लिहाजा ये करारदाद हकीकत पर मबनी है तो मैं इसकी भरपूर हिमायत करती हूँ, क्योंकि सदर आली वक़ार 2022 की BBC रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक बार अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो फिर राबिया अपी। ज़रा सोचें, अगर बच्चे सियासी होते तो एक चॉकलेट पर कभी मामू की पार्टी से चाचू की पार्टी में, तो कभी बाबा की पार्टी से अम्मी की पार्टी में चले जाते, और कितनी हुकूमतें गिरा चुके होते। तो लिहाजा ये साबित होता है कि बच्चों का सियासत से कोई वास्ता नहीं होता, और उनका सियासत से ताल्लुक ना होना ही मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। जनाबे आला, 2018 में वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदानों ने फालूदे वाले का बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो फिर दानिश भाई मानना ही पड़ेगा कि हम बच्चों का फ़िलहाल सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं, क्योंकि हम जिद करके अम्मी से बिस्किट का डब्बा तो खुलवा सकते हैं, लेकिन फालूदे वाले का बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और तो और 2022 में इंडिपेंडेंट उर्दू में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त बनने वाली काबीना में 19 अफराद पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। तो फिर आप सभी बताएं, बच्चे सियासी कैसे हो सकते हैं कि हम पर असातिज़ा और वालिदैन की तरफ से बहुत सारे ना पढ़ने के केसेस तो हो सकते हैं, लेकिन केसेस होने के बावजूद हम वज़ीर नहीं बन सकते। और शहजादी आपी, अगर बच्चे सियासत में होते भी तो उन्हें एक वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारी आवाम की अक्सरियत तो बिरयानी और पैसों पर वोट देती है, और बच्चे तो किसी को अपना बुखार तक ना दें, बिरयानी तो बहुत दूर की बात है। और जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सच बोलने वाले सियासतदान बहुत कम पाए जाते हैं। तो फिर आप सभी बताएं, बच्चे सियासी कैसे हो सकते हैं कि हमें तो आज तक दरवाजे पर आए हुए बाबा के दोस्तों को भी यही बताने की आदत है कि बाबा कह रहे हैं मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। मेरी मुखालिफ सम से आने वालों से गुजारिश है कि यहाँ आकर टोपियाँ ना पहनाएं और यहाँ आकर बताएं कि कौन से आइन के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चे वोट दे सकते हैं या वोट ले सकते हैं, और अगर ना ही वो वोट ले सकते हैं ना वो वोट दे सकते हैं तो फिर सियासी कैसे हो सकते हैं। लिहाजा इस करारदाद को मंजूर कर दिया जाए। वाह 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 वाह, बड़े फ्लुएंसी के साथ माशाल्लाह। इनका मुकाबला करने मैमूना आएंगी, आप अगेंस्ट में बोलेंगी, राइट? आइए प्लीज मैम। ये मुखालिफत में दलाइल देंगी जी, आइए। ऐवाने बाशऊर में पेश करदा करारदाद बच्चे गैर सियासी होते हैं, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालिफत करती हूँ, क्योंकि सदर आली वक़ार बच्चे इतने चालाक और मौका शनास होते हैं, शायद कोई सियासतदान भी ना हो। आम तौर पर बच्चे अम्मी से खिलौना ना मिलने पर अब्बू के पास चले जाते हैं, और वहाँ भी कामयाबी ना हो तो दादी जान के पास अपील दायर कर देते हैं। ये तर्ज़ सिफारत सियासी नहीं तो क्या है? सदर आली वक़ार आए रोज़ हम मुशाहिदा करते रहते हैं कि बच्चे बाज़ औक़ात अपनी फरमाइश और डिमांड के लिए ऐसे मौके का इंतखाब करते हैं कि सियासतदान भी चकरा जाएं। कुछ रोज़ पहले की बात है, मोहल्ले की 2 आंटियां लंबी लंबी शोखियाँ मार रही थी। एक कह रही थी मैंने ईद पर 2 तोला सोने का लॉकेट ले रखा है और 4 जोड़ा महंगे कपड़ों के साथ मैचिंग सैंडल ले रखी है, तो दूसरी कामिल की अम्मा बोली अरे बहन, अभी फरवरी की आखिरी शादी तक 50 जोड़े कपड़े बनवाए थे, लेकिन ईद पर कामिल के अब्बा से कहा है कि मुझे नई गाड़ी दिलवा दो। कि मौका परस्त सियासी बच्चा कामिल बोला अम्मा मुझे भी मोबाइल दिला दो ना। कि अम्मा को अपनी नाक बचानी थी, फ़ौरन बोली बेटा तुम्हारे बाबा को अभी कॉल करके कह देती हूँ, ले आएंगे। तो ये बात साबित होती है कि बच्चे सियासी होते हैं। सदर आली वक़ार अभी कल ही की बात है कि बड़ी बाजी के हाथ से शीशे का महंगा वाला जग टूटा, जिसकी खबर सबसे छोटे भाई को थी।
जिसकी खबर सबसे छोटे भाई को थी। ये राज पोशीदा था कि अफशां यूँ हो जाता है कि बाजी यूनिवर्सिटी जाते हुए अपना मोबाइल घर छोड़ जाती हैं कि इसके बदले खामोश रहेगा वरना अम्मा को बता देगा। तो मैं कैसे कहूँ कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, आप और हम सब आए रोज़ इन मुशाहिदों से गुजर रहे होते हैं। जिनके घरों में बच्चे होते हैं अपने बच्चों से कहते हैं इस दफ़ा आपको फर्स्ट आना है, तो आगे से क्या मुतालबा आता है कि पापा साइकिल दिलाएंगे ना। अगर आप बच्चे से कहें कि A1 ग्रेड लाना है तो बेटा कहता है 4G दिलाएंगे ना पापा। बच्चों के यहाँ मिसाक जमहूरियत से भी बड़े बड़े मुतालबे हैं। तो मैं पुरजोर मुतालबा करती हूँ कि बच्चे सियासी होते हैं और यह करारदाद रद्द की जाए कि बच्चे गैर सियासी नहीं सियासी होते हैं। मेरी मुखालिफ सम से आने वाले मुकर्रर ने कहा कि असातिज़ा बच्चों पर बोझ डालते हैं, तो मैं इनको बताती चलूँ कि बच्चे अमूमन फेल हो जाने के बाद अपनी गलती छुपाने के लिए घर में यही कहते हैं कि उस्ताद ने जानबूझकर फेल कर दिया। टाइम अप। अच्छा जी, थर्ड है हमारे साथ हुज़ैफा। आइए, हुज़ैफा भी इसके हक में दलाइल देंगे। इसके हक में दलाइल देंगे। ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद बच्चे गैर सियासी होते हैं कि मैं भरपूर हिमायत करता हूँ। जनाबे वाला करारदाद का पहला लफ्ज़ बच्चे से मुराद कम उम्री के हैं और सियासी से मुराद दौरे हाजिर में खिदमत के नहीं चालाकी और होशियारी के हैं। जनाबे वाला, अगर बच्चे सियासी होते तो सुबह सुबह स्कूल से बचने के लिए नाश्ते से वॉकआउट करते, फिर दादी जान की सुप्रीम कोर्ट से भूखे पेट होने के सबब इस्तिस्ना हासिल कर लेते। अगर बच्चे सियासी होते तो स्कूल होमवर्क ख़त्म करने के लिए टीचर के ख़िलाफ़ धरना देते। अगर बच्चे सियासी होते तो उनका मंशूर होता स्कूल हफ्ते में एक बार जाना पड़े, दिन में 16 घंटे मोबाइल में गेम खेलें, रोज़ के 1000 रुपये जेब खर्च की मद में मिलें, जिससे वो गर्द आलू चटपटी चीज़ें खरीद कर अपने पेट के पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा कर दें। स्कूल देर से पहुंचने पर टीचर की सख्ती पर एनआरओ ले आते। जनाबे वाला, कल ही की बात है, मेरे मोहल्ले का एक बच्चा पिट कर आता है, लेकिन उसकी हिमायत में कोई सियासी सपोर्ट नहीं, कोई पार्टी नहीं, न कोई सेक्टर इंचार्ज नहीं, फ़कत उसकी वालदा नामदार तनो तन्हा गालियों के बारूद से भरे टैंक से हमलावर हो तो मानना पड़ेगा बच्चे गैर सियासी होते हैं। जनाबे वाला, जैसा कि आप जानते हैं, अगर बच्चे किसी चीज़ की ज़िद कर बैठें तो उन्हें वही चाहिए होता है। जैसा कि हमारे एक अजीज़ की बच्ची को 10 वाला नोट बहुत पसंद है, अब उसे 1000 का दिया जाए तो कबूल नहीं, उसमें ना कोई मुज़ाकरात न कोई डील हो सकती है। क्या कोई सियासतदान इतना नासमझ होता है? फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि बच्चे सियासी होते हैं? जनाबे वाला, अगर बच्चे सियासी होते तो अम्मी का बीपी इतना हाई हो जाए कि अब्बू के घर आते ही घर के 2-4 बर्तन एहतिजाज की नज़र हो ही जाते। फिर भरपाई की सूरत में अब्बू से पैसे लेकर सस्ते दाम खरीद कर महंगा बताकर करप्शन का हुनर भी सीखते। अगर बच्चे सियासी होते तो अब्बू से ताउन बढ़ाकर अम्मी के इख्तियारात कम कराते और उस दबाव से फ़ायदा उठाकर अपनी जेब की बजट बढ़ाते। फिर साइकिल या मोबाइल की डिमांड करते। जनाबे वाला, मेरी मुखालिफ सम से करारदाद की मुखालफत में बोलने वाले मेरे साथी शायद ये भूल गए हैं कि कभी वो भी बच्चे थे। क्या उन्होंने सियासतदानों की तरह लॉलीपॉप देने के बजाय लॉलीपॉप खरीद कर पैसों का ज़िया न किया? क्या स्कूल की डेस्क पर जगह न मिलने पर रैली निकाली? क्या अम्मी अब्बू की लड़ाई के दौरान फ़ायदा उठाते हुए अपनी डिमांड का बिल पास करवाया? क्या बहन भाइयों की तकरार के दौरान पार्टी बदली? क्या अम्मी के पर्स से पैसे निकालने की पादाश में पढ़ने वाली मार पर बीमारी का कोई ड्रामा रचाया? अगर इसका जवाब नहीं में है तो ये करारदाद खुद ब खुद मंजूर हो जाती है कि बच्चे गैर सियासी। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आला, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दरअसल मैं आज पाकिस्तान डे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हमारा पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान क्लीन पाकिस्तान, तो उस तरीके से हम जो है उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। इसमें नॉर्मली टाइम कितना लगता है? इसमें नॉर्मली टाइम तो डेज़ में लगते हैं, लेकिन आज हमने कोई एक स्केच बनाने हैं तो इस वजह से हमें 2 आवर्स का ही टाइम मिला है, उसमें हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। शानदार। मैं इतिया देखी। कैसी हैं आप? इतना खूबसूरत पेंट कर रही हैं आप, इतना खूबसूरत स्केच बनाया हुआ है, आपको लगता है आप ये कर जाएंगी 1-8 घंटे के अंदर? हाँ, मैंने एक ये बनाया था पाकिस्तान हम सबकी जान है पाकिस्तान, हम सबकी शान है पाकिस्तान। ऑल द बेस्ट बेटे, ज़बरदस्त।
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? खुदैबिया शेख। जी क्या ड्रॉ कर रही है? जी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है इल्म की ताकत को जैसे आप देख सकते हैं कि इकरा लिखा है भाई, यह एक वाह, क्या बात सर और यहाँ पर पेन हाथ में दिया है। यहाँ पर जो अब पेंटिंग होगी वो लिखेगा पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। इतनी अच्छी जो बात है हकीकत कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबा अंसारी। सबा क्या बना रही हैं? पाकिस्तान डे के हवाले से पाकिस्तान की मुशक्क़तों को प्रेजेंट कर रही हूँ कि वाह, वाह, वाह। तूफ़ान से लाए हैं कश्ती निकाल के हरियाली। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल क्या के, बात है। बेटे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बस दुआ करें कि हम कामयाब हो जाएं इसके। और मेहदिया जो हमारी ये बच्ची है माशाल्लाह, शी इज सच अ टैलेंटेड गर्ल। ये पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम थी, लेकिन अब माशाल्लाह शी इज सच अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट। आप हीरो हमारी यार, प्राउड ऑफ यू। अच्छे से जबरदस्त जबरदस्त, शी इज ट्राइंग माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम चल रहे हैं हाँ जी, आखिरी मुखालिफत में, आखिरी दलाई। आखिरी रह गए थे हमारे पास हमारे कंटेस्टेंट। मैं चाहूँगा कि उनका नाम है मतीउर रहमान। आइए प्लीज, बारी है आपकी। आपने अगेंस्ट में बोल रहे हैं फेवर में? मुखालिफत में। अगेंस्ट में, चलिए जी बिस्मिल्लाह। पेश करदा करारदाद बच्चे गैर सियासी होते हैं। इसमें तकरीबन तमाम अल्फाज वाज़ेहुल माना ही है, मगर बच्चे सियासी होते हैं या नहीं, इसका फैसला तो बच्चों के कारनामों को देखकर ही किया जा सकता है। अगर उनके कारनामे सियासतदानों वाले हों और नारा गैर सियासी होने का हो तो दानिश भाई ये तो वही फ़िलहाल वाली बात हुई ना दिवक्कार। खैर इस बात को रहने देते हैं, अगली बात पे आते हैं कि चूँकि यहाँ पर बहस बच्चों के सियासी होने या ना होने से है, लिहाजा मैं सिर्फ बच्चों के कारनामे बयान करके ये साबित करूँगा कि बच्चे यकीनन सियासी होते हैं, लेकिन इनके कारनामों का मुआवजा आप पर और नाजरीन पर होगा। जनाबे वाला, अभी पिछले दिनों की बात है कि जब हमारे अब्बा जान ने घर में मौजूद फिलहाल थोड़ा नीचे हो जाओ, 3 बच्चों के लिए ये बात। एक ही साइकिल ख़रीदी। अब सबको बारी बारी सवार करते हैं, अब जिसकी बारी होती है वो तारीफ़ें करता है, बाकी 2 रोते नहीं थकते। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि 2 बच्चों को एक साथ सवार करा दिया जाता है, वो दोनों खुश, बाकी तीसरा अकेला रोता रहता है। अब आप ही बताइए कि ये बच्चे सियासी हुए या नहीं हुए। जीवक्कार घर में आने वाले सारी चीज़ों पर कब्जा करके बच्चे सबका हिस्सा खा जाते हैं, चाहे वो अमेरिका वाले अंकल ने भेजी हो या चाइना वाले अंकल ने। अब आप मुआवजा करें, मैं अगली दलील पे आता हूँ। उस दिन मैंने अपनी छोटी बहन को देखा कि वो आधा खाती है आधा फेंक देती है। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? झट से जवाब मिला, क्या खा रही हूँ तो क्या हुआ, खर्च भी तो कर रही हूँ ना। बच्चे गैर सियासी नहीं होते। अब देखिए, कभी अब्बू से इत्तेहाद, कभी अम्मी से, कभी बड़े भाई से, तो कभी घर में आए मेहमानों से इत्तेहाद। इनका कुछ पता नहीं होता कब यू टर्न लेके किसकी गोद में जा बैठें। घबराइए मत, मैं बच्चों ही की बात कर रहा हूँ। जनाबे वाला, मेरा मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रीन ने कहा कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि चॉकलेट, कपड़े, जूते और खिलौनों पर सिर्फ अपना हक जताने वाले कैसे गैर सियासी हो सकते हैं? वैसे सदर अली वक्कार, हमने बुज़ुर्गों से सुना था कि बंदा जितना भी बड़ा हो जाए वो वालिदैन के लिए बच्चा ही रहता है। तो इस कायदे से तो तमाम सियासतदान बच्चे ही साबित हुए। तो जब सारे सियासतदान बच्चे हैं तो आप ही बताइए कि बच्चे कैसे गैर सियासी हो सकते हैं? वैसे मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत बताता चलूँ कि हमारे माशरे में सियासत को टोपी ड्रामे का दूसरा नाम बताया जाता है, और इसमें बच्चों की महारत का तो आपको अंदाज़ा ही है। लिहाजा साबित हुआ कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले एक मुकर्रिर ने कहा कि सियासी का मतलब होशियार और चलाक है, और बाद में उन्होंने सारी दलाइल वो दिए कि जो मुरव्वजा सियासत पर मुनसर थे, यानी रैली निकालना, धरना वगैरह देना, तो उनकी ये तमाम दलाइल मुस्तरद होते हैं। लिहाजा इन दलाइल से साबित होता है कि बच्चे सियासी होते हैं। तकारीर से ये साबित हुआ हो या ना हुआ हो कि बच्चे गैर सियासी होते हैं या नहीं होते, लेकिन एक बात ज़रूर साबित हुई है कि हमारे सियासतदान बच्चे ही होते हैं। वो ही कुछ कर रहे हैं जो बच्चे करते हैं। लेकिन हमारी जो जज है वो बिल्कुल बच्ची नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो तो शहजादी है। आज तो शहजादी जी, उनका नाम ही शहजादी है माशाल्लाह। आज का विनर कौन है, आप प्लीज अनाउंस कीजिए, और मुझे जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए, हमने करारदाद पे देखा है, चारों बच्चों ने दलाइल दी है माशाल्लाह, आज बहुत अच्छा बोले हैं, चारों बच्चा अच्छा बोले हैं। लेकिन जो कि विनर एक ही होता है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी कि आप किसी भी बच्चे को खाली हाथ नहीं जाने देते। इसलिए मैं चौथे नंबर से स्टार्ट करूंगी कि जो चौथे नंबर पे बच्चा आया है वो तकरीर में भी चौथे नंबर पे ही रोशन पे आए थे, मतीउर रहमान। आपकी रैंक 4 है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है मैमूना 3rd पोजीशन है।
सेकंड पोजीशन पे है हमारे पास आमना। ओके। और आमना आज second की पे है। जो फर्स्ट पोजीशन ली है वो है हुजैफा मलिक। क्या आज के विनर है जी हुजैफा मलिक। आइए हुजैफा सामने, हुजैफा बहुत अच्छा Congratulations। हुजैफा ये जो वेस्ट कोट पहन के आया ना, ये जो जैकेट पहन के आया, इसी की तैयारी से लग रहा था कि आज जीत जाएगा। को दूल्हा यकीन बन था के कि मैं आया। जीत जाऊंगा, दूल्हा बन के मैं आया चमकदार बन के जाऊं। कंग्रेचुलेशन हुजैफा, बात है। आपने विन की है करशी जामे शीरी की जानिब से एक बाइक, ओह। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। और सिर्फ यही नहीं, हिमानी की तरफ से बास्केट है, हर जर्रे में अपनाइए, हर बूंद में भरोसा। ट्रूली कोमल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा, द सेफेस्ट स्किन केयर इन पाकिस्तान। हबीब ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, हबीब कुकिंग ऑयल, आपके खानों को सेहत और जायका देने के साथ साथ आपकी सलाहियतों की हौसला अफजाई में हमेशा पेश। Zarina.pk की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स। सुकून वेलनेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स, ये ब्रांड जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। और हर्बियन नेचुरल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है। कंग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्विंग विक्ट्री थी। आप ही मुझे लग रहा था इन चारों में सबसे बेहतर बोलकर गए थे, कहीं पे नर्वस नहीं हुए थे, बहुत ही डोमिनेंट और शरारती जो मुस्कुराहट है इसकी, ये जो मुस्कुराहट है जो होती है ना कि वो शरीफ भी हूँ लेकिन शरारती भी हूँ, मुस्कुराऊंगा भी लेकिन ऐसी बातें भी करूंगा। इसकी शराफत में शर भी है और आफत भी और है। जितना जो इसने बातें की है ना, ये बड़ा होकर सियासतदान बन सकता है, ये बन भी सकता है, ये भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। सेकंड और थर्ड पोजीशन है उनके लिए भी बहुत सारे इनामात हैं। इसके कुकवेयर की जानिब से हबीब ऑयल का गिफ्ट हैम्पर है, हिमानी का हैम्पर है, हर्बियन नेचुरल्स का गिफ्ट हैम्पर है, सुकून वेलनेस का हैम्पर है, Zarina.pk का हैम्पर है, करशी जामे शीरी का हैम्पर है। आप लोगों के लिए तो भाई कोई खाली हाथ नहीं जा रहा होता, सब कुछ तोहफा लेके जाते हैं। लेकिन इस सेगमेंट को दानिश पसंद करने के लिए उन नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया जो इतना पसंद कर रहे हैं, इतना अच्छा इन बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और शहजादी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।